हे नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ईयरबड्स का। मेरे पास जो है अभी फिलहाल दो ईयरबड्स है। एक जो है मेरे पास नॉइस के नॉइस बड्स VS102 है जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुए थे, और एक जो ईयरबड्स है मेरे पास वो है यहाँ पर मीवी डुओपोड्स A25, और ये दोनों ईयरबड जो है सेम प्राइस में ही आते हैं, तो कंपैरिजन तो बनता ही है। तो आज के वीडियो में जो हम इन दोनों ईयरबड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले कि कौन सा जो ईयरबड से बेस्ट है और वैल्यू फॉर मनी है। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डेली टॉप प्रोडक्ट, बेस्ट डील्स और ऑफर्स वगैरह बताता रहता हूँ। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। चलिए सबसे पहले जो है दोनों ही ईयरबड्स के जो है बिल्ट और डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है नॉइस बड्स VS102 के बिल्ट और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलता है। काफी बढ़िया है इसका केस का डिजाइन, और काफी ग्लॉसी फिनिश आपको दिया गया है केस के ऊपर। और सामने की तरफ आपको यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट और एक LED इंडिकेटर दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है पूरा प्लास्टिक मटेरियल का ही यूज किया है। केस जो है पूरा प्लास्टिक का ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, और केस के अंदर जो आपको यहाँ पर ग्रे कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। और हिंज की क्वालिटी भी जो मुझे काफी अच्छी लगी। थोड़ा भी इसे जो है सामने की तरफ प्रेस करते हो तो ये जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नेट्स वगैरह दिए हैं। तो हिंज की क्वालिटी भी जो है मुझे काफी अच्छी लगी यहाँ पर। तो चलिए अब जो यहाँ पर ईयरबड्स को निकालते हैं और देखते हैं कि ईयरबड्स की क्वालिटी जो है कैसी है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलता है। ईयरबड्स पे भी आपको जो है पूरा ग्लॉसी फिनिश दिया गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलता है। नॉइस ने बताया कि ये जो डिजाइन है ये फ्लाईबर्ड डिजाइन है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर जो है पीछे की तरफ से डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत यूनिक सा है। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग दी गई है, LED इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं आपको पीछे की तरफ। और ईयरबड्स में भी जो है पूरा प्लास्टिक मटेरियल का ही यूज किया है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का जो इन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक यूज किया है। बिल्कुल भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो है मीवी डुओपोड्स A25 के जो है बिल्ट और डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलता है। केस में थोड़ा सा राउंड टाइप का डिजाइन है ये। तो लुक वाइज तो जो ईयरबड्स काफी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है पूरा प्लास्टिक का यूज किया गया है, बट इन्होंने जो है काफी अच्छे प्लास्टिक का यूज किया है। एक प्रीमियम बिल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्राइस रेट के हिसाब से। और ये वाले जो ईयरबड्स है काफी लाइट वेट भी है। अगर हम इनके वेट की बात करें इंक्लूडिंग चार्जिंग केस तो सिर्फ 35 ग्राम ही है, और जो ईयरबड का वेट है वो सिर्फ 3.5 ग्राम से है। तो काफी लाइट वेट है ये वाले ईयरबड्स। तो चलिए अब जो है ईयरबड को बाहर निकाल लेते हैं और ईयरबड के बारे में बात करते हैं। तो ईयरबड के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी जो है प्लास्टिक बिल्ड का ही यूज किया गया है, बट बिल्ड क्वालिटी जो है फिर भी मुझे यहाँ पर काफी अच्छी लगी। पीछे की तरफ जो आपका यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है और मैट फिनिश दिया गया है, और फ्रंट में जो आपका यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। और तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करें तो दोनों ईयरबड्स में आपको यहाँ पर काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है, और बिल्ड क्वालिटी भी जो है प्राइस रेट के हिसाब से आपको काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है। लेकिन जो नॉइस के ईयरबड्स का केस है उसमें जो है मुझे थोड़ा सा इश्यू देखने को मिला। ये जो है काफी ग्लॉसी फिनिश आपको जो है केस पर दिया गया है, तो इस पर जो है फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस जो है काफी जल्दी आ जाते हैं। मैंने इसे जो 1-2 दिन ही यूज किया था, और इसके जो केस है उस पर काफी सारे स्क्रैचेस आ गए थे, और फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी जो है काफी जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन ऐसा कुछ भी इशू जो आपको यहाँ पर मीवी के ईयरबड्स में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत सा मैट फिनिश दिया गया है, तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो उतना जल्दी नहीं पकड़ता इसका केस। और बात करें तो नॉइस बड्स VS102 अभी रिसेंटली लॉन्च हुए थे, इसलिए जो आपको इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है। और जो मीवी के बड्स है वो थोड़े पहले ही लॉन्च हो गए थे, इसलिए आपको इसमें जो है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन कनेक्टिविटी में आपको कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ईयरबड्स में दोनों ईयरबड्स को जो है काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। और अगर आपको यहाँ पर जो है कनेक्ट वगैरह मोबाइल से देखना कितना फास्ट होता है, तो इसके जो इन डेप्थ रिव्यू वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो है कनेक्ट करके भी दिखाया था कितना जल्दी कनेक्ट होता है वो। और जो नॉइस बड्स VS102 है इसमें जो आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि आप ब्लूटूथ वाले सेक्शन में जाकर ऑन कर सकते हो। और मीवी डुओपोड्स A25 का कनेक्टिविटी भी जो है काफी अच्छा है। जैसे ही आप जो ईयरबड्स को बाहर निकालते हो तो ऑटोमेटिकली जो है मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बटन फंक्शंस के बारे में बात करें तो दोनों ईयरबड्स के जो है बटन फंक्शन में यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो नॉइस के बड्स है उसमें आपको वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का भी ऑप्शन दिया गया, और मीवी के बड्स में आपको यह नहीं मिलता है। इसलिए जो है आपको दोनों के बटन फंक्शन में थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों के बटन फंक्शन जो है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए अब जो है इनके टच कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर राइट ईयरबड्स पे जो है एक बार टैप करते हो तो यहाँ पर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, और लेफ्ट की तरफ टैप करने पर आप यहाँ पर वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो। तो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का भी ऑप्शन आपको इन ईयरबड्स में दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर आपको यहाँ पर वीडियो को प्ले और पॉज करना है तो सिंपली आपको जो है डबल टैप करना है ईयरबड्स पर। अगर आप एक बार डबल टैप करते हो तो वीडियो या फिर म्यूजिक जो है प्ले हो जाता है, और एक बार डबल टैप करने से पॉज हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस वीडियो या फिर प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है तो आपको लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे जो है प्रेजेंट होल्ड करके रखना है। तो आप
जो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो या फिर प्रीवियस म्यूजिक पे आ जाओगे। सेम उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट म्यूजिक पर जाना है तो आपको जो यहाँ पर राइट वाले ईयरबड्स पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। और अगर आप यहाँ पर ट्रिपल टैप करते हो किसी भी ईयरबड्स पर तो आप यहाँ पर गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी को यूज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कोई कॉल वगैरह आता है तो कॉल लिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल टैप करना पड़ेगा, और कॉल को जो है यहाँ पर आपको एंड करना है तो आपको यहाँ पर डबल टैप करना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ पर कॉल को रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पर जो है 2-3 सेकंड तक जो है प्रेस करके रखोगे ईयरबड्स पर, तो कॉल जो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल है कुछ इस तरह से वर्क करता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसके टच कंट्रोल्स। नेक्स्ट मैं आपको इनके टच कंट्रोल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप जो है एक बार टच करते हो तो म्यूजिक या फिर वीडियो जो है यहाँ पर पॉज हो जाता है, और एक बार टच करने पर जो है प्ले हो जाता है। तो पॉज एंड प्ले कर सकते हो आप सिंगल टच से। और अगर आप जो है यहाँ पर राइट बर्ड्स पे जो है डबल टैप करते हो तो आप यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग या फिर नेक्स्ट वीडियो पर चले जाते हो। अगर आप लेफ्ट साइड के बर्ड्स पे जो है डबल टैप करते हो तो आप प्रीवियस म्यूजिक या फिर प्रीवियस वीडियो पर आ जाओगे। और अगर कौन से भी बर्ड्स पर आप ट्रिपल टैप करते हो तो आप गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी को यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई कॉल वगैरह आता है तो आप सिंगल टच से जो है कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो, और सिंगल टच से जो है कॉल को कट भी कर सकते हो। लेकिन इन ईयरबड्स की मदद से जहाँ पर आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन जो आपको बड्स में नहीं दिया गया है। तो ये सभी जो टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो टच कंट्रोल को यूज करते हुए। और नेक्स्ट अगर हम साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी में ऐसे तो आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो हम यहाँ पर नॉइस बड्स US102 के जो है साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन ईयरबड्स में जो है 11 mm के ड्राइवर्स का यूज किया गया, जिसमें आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो इन ईयरबड्स को टेस्ट करने के लिए जो है मैंने इसमें काफी सारे म्यूजिक सुने थे, मूवीज वगैरह भी देखे, तो साउंड क्वालिटी जो है काफी अच्छा है। साउंड क्वालिटी से रिलेटेड जो है ऐसा कुछ भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। तो इन ईयरबड्स की जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली तो काफी अच्छी लगी। बेस वगैरह भी ठीक ठाक ही आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा बूमी बेस तो नहीं है बट अच्छा खासा बेस आपको देखने को मिल जाता है इसमें। तो प्राइस रेट के हिसाब से तो जो है साउंड क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है इसमें। तो यहाँ पर आप जो है साउंड क्वालिटी का थोड़ा सैंपल देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर गेमिंग के बारे में बात करें तो गेमिंग में भी मैंने इसे टेस्ट किया था। तो गेमिंग के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा आपको लिटेंसी देखने को मिलती है इसमें। तो गेमिंग के लिए तो जो है मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, काफी ज्यादा लिटेंसी है इसमें। तो ऑनलाइन गेम्स वगैरह तो आप नहीं खेल पाओगे इन ईयरबड्स से, लेकिन ऑफलाइन गेम्स वगैरह के लिए जो है इन ईयरबड्स को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप गेमिंग का भी थोड़ा सा सैंपल देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर जो है मीवी डुओपोर्ट्स A25 के साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें जो है 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स का यूज किया गया है। इसमें भी आपको साउंड क्वालिटी जो है ठीक ठाक ही देखने को मिलती है। साउंड की क्लैरिटी वगैरह जो है काफी बढ़िया है। मूवीज देखते टाइम भी आपको ऐसा कुछ भी इशू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा साउंड क्वालिटी के बारे में। इसे भी जो है मैंने एडिटिंग वगैरह के लिए यूज किया है, क्योंकि दोनों ईयरबड्स को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। जो बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह होता है और जो आवाज होती है वो काफी क्लियरली सुनाई देती है इसमें भी। और इसमें आपको बेस जो है काफी बढ़िया देखने को मिलता है, काफी बूमी बेस दिया गया है। इसके वजह से क्या होता है जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है या फिर बैकग्राउंड में जो साउंड है वो जो है थोड़ा सा दब जाता है। तो ये जो है मुझे थोड़ा सा इशू इसमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में जो है नॉइस के बड्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हैं मीवी से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर नॉइस बड्स VS102 के बैटरी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ के बारे में बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको बड्स में जो है 3 से 4 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाता है सिंगल यूज पर, और केस के साथ जो है टोटल आपको 14 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम को जो है 50% के आसपास रखते हो तो आपको जो है इसमें 10 से 11 घंटे तक का जो है बैटरी बैकअप मिल जाएगा केस के साथ। और बड्स में जो आपका पर 2 से 2.5 घंटे का जो है बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप 50% वॉल्यूम पर सुनते हो तो बैटरी लाइफ इसका ठीक है, ऐसा कुछ बेस्ट नहीं है। बैटरी लाइफ जो आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। दूसरे बड्स में आपको इससे भी ज्यादा बैटरी लाइफ मिल जाता है सेम प्राइस में ही। तो बैटरी लाइफ इसमें आपको ठीक मिलता है, उतना ज्यादा कुछ बढ़िया बैटरी लाइफ नहीं है। और यहाँ पर जो है मीवी डुओपोर्ट्स A25 के बैटरी लाइफ के बारे में बात करें, बैटरी लाइफ के मामले में जो ईयरबड्स यहाँ पर काफी अच्छी बैटरी लाइफ मुझे इनमें देखने को मिली थी। अगर आप इन ईयरबड्स को नॉन स्टॉप भी यूज करते हो तो आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी लाइफ इसमें इजीली देखने को मिल जाता है। तो बैटरी लाइफ जो है काफी बढ़िया दिया गया है। और केस की मदद से जो आप यहाँ पर 2 से 3 बार इन ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हो। और बात करें तो नॉइस बड्स VS102 जो है यहाँ पर IPX5 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, और मीवी डुओपोर्ट्स A25 जो है यहाँ पर IPX4 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। लास्ट में अगर मैं यहाँ पर दोनों ईयरबड्स के प्राइस की बात करें तो नॉइस बड्स VS102 का जो प्राइस है वो यहाँ पर 1299 रुपए, और मीवी बड्स का जो प्राइस है वो यहाँ पर 1299 रुपए।
और दोनों ईयरबड्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर दोनों ईयरबड्स के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है दोनों ही ईयरबड्स में। बिल्ड क्वालिटी वाइज जो है मुझे नॉइस का ईयरबड्स थोड़ा सा अच्छा लगा, बट यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, स्क्रैचेस वगैरह काफी जल्दी आ जाते हैं इस पर। और साउंड क्वालिटी के मामले में जो है मुझे थोड़ा नॉइस के ईयरबड्स थोड़े से बेटर लगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है और कनेक्टिविटी वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, और आपको यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का भी ऑप्शन दिया गया है नॉइस के बड्स में। तो ओवरऑल देखें तो इन दोनों ईयरबड्स में अगर एक ईयरबड्स मुझे चूज़ करना होगा तो नॉइस के ईयरबड्स जो है मैं डेफिनेटली चूज़ करूंगा, क्योंकि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और डिज़ाइन वाइज भी जो है बढ़िया है ये वाले ईयरबड्स। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।